बीच एक और बड़ी खबर, जहां कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति सामने आई है। आज आपने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा में इसे लेकर के हंगामा हुआ, वोट बैंक की सियासत करती रही है कांग्रेस। ये बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपको बताएं कि कांग्रेस किस तरीके से कर्नाटक में यहां तक कह गई कि अगर जरूरत पड़ी तो आरक्षण को बदल दिया जाएगा, और यही वजह है कि इसके लेकर के सवाल पूछा गया था। मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? कहां तक जाएंगे आप? भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। राहुल गांधी जी, आप क्या मिस्टर अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनकी टिप्पणी पर आप कोई टिप्पणी करेंगे? क्या आप देश को क्लैरिफाई करेंगे कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? बीजेपी की ओर से हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अब जवाब मांगा है। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा, जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। राहुल गांधी पूरे देश में जहां जहां मौका मिल रहा है, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, उनके कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, जो जवाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सच है, जो उनका चेहरा है, वो अब सामने आ रहा है। इस बीच आपको ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं, संसद चल रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। विवेक, हाउस में एलओपी के द्वारा ये कहना कि हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन, किस संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जब एक तरफ कर्नाटक में उसमें बदलाव करने की जद्दोजहद जारी हो चुकी है? बिल्कुल आपने सही कहा है। एक व्यक्ति कह रहा है, दूसरा व्यक्ति उसे काट रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और यह कैसे हो सकता है कि संविधान में बदलाव हो। दूसरी बात, जो बीजेपी बराबर कोट कर रही है और घेरने की कोशिश कर रही है, उसमें अंबेडकर ने जो कहा था, खासकर इस बात को लेकर कि बाबा साहब ने कहा कि भाई धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई आरक्षण बिल्कुल ही स्वीकारा नहीं जा सकता। तो आप एक तरफ अंबेडकर को दरकिनार कर रहे हैं, आप हाथ में एक संविधान की कॉपी लेकर उसे एक इमोशनल कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सरकारी ठेके में जो आरक्षण की बात है, उसे भी आप अपने ट्रम्प कार्ड की तरह देख रहे हैं। तो सिर्फ वोट के लिए राजनीति, सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए राजनीति, उसका जो एक आकार है, उसका जो एक प्रकार है, वो यहां पर नजर आता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा, अब यह देखना होगा, जो जवाब बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद मांग रहे हैं, वो जायज सवाल है कि राहुल गांधी को सामने आना होगा और राहुल गांधी इस पर जवाब दे कि आखिर डीके शिव कुमार ने जो कहा, डीके शिव कुमार जो कहना चाहते हैं, जो एक मुस्लिम वोट बैंक को बटोरने के लिए सरकारी ठेकों में पहले उन्होंने 4% दे दिया, उसके बाद अब कह रहे हैं कि इसमें अगर जरूरत पड़ी तो हम बदलाव करेंगे। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि बदलाव कैसे करेंगे, हमने तो जोड़ने की बात की थी, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें इसमें अभी चलनी है और सबसे बड़ी बात कि 2 बजे के बाद जो सत्र जो है वो फिर से कार्रवाई शुरू होगी, तो उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति सामने आई है। आज आपने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा में इसे लेकर के हंगामा हुआ, वोट बैंक की सियासत करती रही है कांग्रेस। ये बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपको बताएं कि कांग्रेस किस तरीके से कर्नाटक में यहां तक कह गई कि अगर जरूरत पड़ी तो आरक्षण को बदल दिया जाएगा, और यही वजह है कि इसके लेकर के सवाल पूछा गया था। मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में
देश कहां जाएगा? कहां तक जाएंगे आप? भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। राहुल गांधी जी, आप क्या मिस्टर अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनकी टिप्पणी पर आप कोई टिप्पणी करेंगे? क्या आप देश को क्लैरिफाई करेंगे कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? बीजेपी की ओर से हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अब जवाब मांगा है। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा, जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। राहुल गांधी पूरे देश में जहां जहां मौका मिल रहा है, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, उनके कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, जो जवाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सच है, जो उनका चेहरा है, वो अब सामने आ रहा है। इस बीच आपको ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं, संसद चल रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। विवेक, हाउस में एलओपी के द्वारा ये कहना कि हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन, किस संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जब एक तरफ कर्नाटक में उसमें बदलाव करने की जद्दोजहद जारी हो चुकी है? बिल्कुल आपने सही कहा है। एक व्यक्ति कह रहा है, दूसरा व्यक्ति उसे काट रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और यह कैसे हो सकता है कि संविधान में बदलाव हो। दूसरी बात, जो बीजेपी बराबर कोट कर रही है और घेरने की कोशिश कर रही है, उसमें अंबेडकर ने जो कहा था, खासकर इस बात को लेकर कि बाबा साहब ने कहा कि भाई धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई आरक्षण बिल्कुल ही स्वीकारा नहीं जा सकता। तो आप एक तरफ अंबेडकर को दरकिनार कर रहे हैं, आप हाथ में एक संविधान की कॉपी लेकर उसे एक इमोशनल कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सरकारी ठेके में जो आरक्षण की बात है, उसे भी आप अपने ट्रम्प कार्ड की तरह देख रहे हैं। तो सिर्फ वोट के लिए राजनीति, सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए राजनीति, उसका जो एक आकार है, उसका जो एक प्रकार है, वो यहां पर नजर आता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा, अब यह देखना होगा, जो जवाब बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद मांग रहे हैं, वो जायज सवाल है कि राहुल गांधी को सामने आना होगा और राहुल गांधी इस पर जवाब दे कि आखिर डीके शिव कुमार ने जो कहा, डीके शिव कुमार जो कहना चाहते हैं, जो एक मुस्लिम वोट बैंक को बटोरने के लिए सरकारी ठेकों में पहले उन्होंने 4% दे दिया, उसके बाद अब कह रहे हैं कि इसमें अगर जरूरत पड़ी तो हम बदलाव करेंगे। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि बदलाव कैसे करेंगे, हमने तो जोड़ने की बात की थी, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें इसमें अभी चलनी है और सबसे बड़ी बात कि 2 बजे के बाद जो सत्र जो है वो फिर से कार्यवाही शुरू होगी, तो उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।